देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। कह रहा है कि कोई एक बर्तन जो है ऐसे करके खोखला अर्धगोला। तो हम बनाते हैं एक खोखला अर्धगोला। कह रहा है कि एक बर्तन है इस प्रकार का, एक खोखला अर्धगोले के आकार का है। कह रहा है कि इस प्रकार का एक बर्तन जो है वो खोखला अर्धगोले के आकार का है। कह रहा है कि बस क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 12.1 क्लास 10th का है, क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। तो हम एक अर्धगोला बनाए, अर्धगोले के आकार का है। कह रहा है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित। कह रहा है कि इस अर्धगोला के ऊपर कह रहा है कि ऐसे करके एक बेलन अध्यारोपित है। अध्यारोपित मतलब कहने का मतलब होता है रखा है। कह रहा है कि एक खोखला अर्धगोला के ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। तो एक खोखला अर्धगोला बना लिए और उसके ऊपर एक बेलन अध्यारोपित कर दिए। खोखला अर्धगोला के ऊपर क्या है, क्वेश्चन जो कह रहा है कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। एक खोखला गोला बनाए, उस गोला के ऊपर एक बेलन अध्यारोपित कर दिए। तो इस प्रकार जैसे क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन है। एक अर्धगोला ऐसे करके बना है और उसके ऊपर एक बेलन अध्यारोपित है। बस क्वेश्चन पढ़ेंगे और फिगर ड्रॉ करेंगे। कह रहा है कि उसके आगे क्या कह रहा है, क्वेश्चन तो शुरू से हम समझ लिए कि कोई एक बर्तन खोखले अर्धगोले का आकार का अर्धगोला ले लिए, उसके ऊपर एक बेलन अध्यारोपित है तो बेलन अध्यारोपित कर दिया। उसके बाद कह रहा है कि अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। ये जो कह रहा है अर्धगोला का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13। कह रहा है इस बर्तन की कुल ऊंचाई जो है यहाँ से यहाँ तक वो 13 सेंटीमीटर है। कुल ऊंचाई कितना सेंटीमीटर है, 13 सेंटीमीटर है। और उसका व्यास जो यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ, ये व्यास ये 14 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो कह रहा है कि इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो कैसे होगा, ज्ञात कर लेंगे, हल में लिखेंगे प्रश्न से। पहले जो दिया हुआ हम उसको लिखेंगे। प्रश्न में क्या दिया हुआ है, चूंकि अर्ध गोले का व्यास बराबर, अर्धगोले का व्यास कितना क्वेश्चन में दिया हुआ, कह रहा है कि अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो 14 सेंटीमीटर लिख लेंगे। इसीलिए त्रिज्या बराबर, इसीलिए त्रिज्या मतलब आर बराबर, त्रिज्या बराबर सूत्र होता है व्यास बटे 2। तो व्यास हो गया 14, 14 बटे 2 मतलब 7 सेंटीमीटर। आगे क्वेश्चन फिर से देखिए। यहाँ से क्वेश्चन में दिया हुआ था अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर था तो पहले हम त्रिज्या निकाल लिए। फिर आगे कह रहा कि अच्छा ये तो अर्धगोला, जो अर्धगोला का व्यास होगा, क्योंकि इसी अर्धगोला पे बेलन अध्यारोपित है, मतलब अर्धगोला का व्यास और बेलन का व्यास समान है। यानी कि अर्धगोला का त्रिज्या, जब व्यास समान है तो त्रिज्या भी दोनों का समान होगा। यानी कि अर्धगोला का जो त्रिज्या 7 सेंटीमीटर निकला तो बेलन का भी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर ही होगा। अब सोचेंगे कि यदि इस पात्र की कुल ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक 13 सेंटीमीटर है तो बेलन का ऊंचाई कितना होगा, इसका यहाँ से लेके बेलनाकार भाग की ऊंचाई कैसे निकालेंगे। तो अर्धगोला की यहाँ से यदि टोटल ऊंचाई में से यहाँ तक की ऊंचाई में से हम इस ऊंचाई को घटा दें, यहाँ से यहाँ तक का ऊंचाई ये वाला घटा दें ऐसे करके, तो उधर की ऊंचाई बच जाएगा। यानी कि इस पूरे बर्तन के ऊंचाई में से इस अर्धगोला की ऊंचाई को यदि घटा देंगे तो हमको इस बेलनाकार भाग की ऊंचाई निकल जाएगा। तो टोटल ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक 13 है, ये अर्धगोला की तो त्रिज्या हो जाएगा और ये हमको निकला है 7 सेंटीमीटर। यानी कि कहने का मतलब इस 13 सेंटीमीटर में से ये जो ऊंचाई घटा देंगे 7 सेंटीमीटर तो कितना सेंटीमीटर बचेगा, 6 सेंटीमीटर। लेकिन टोटल पात्र के ऊंचाई में से हम इस अर्धगोला के त्रिज्या को क्या किए, घटा दिए। क्योंकि अर्धगोला यहाँ पे अर्धगोला की ऊंचाई उसकी त्रिज्या ही होगी, अर्धगोला की ऊंचाई उसकी त्रिज्या, तो त्रिज्या कितना निकला 7 सेंटीमीटर। टोटल ऊंचाई में से, बर्तन की कुल ऊंचाई में से अर्धगोला की ऊंचाई को घटा दिए तो बेलन का ऊंचाई बच गया। लिखेंगे इसीलिए इसीलिए बेलनाकार भाग की
ऊंचाई बराबर बेलनाकार भाग की ऊंचाई बराबर, ऊंचाई मतलब h बराबर पात्र की कुल ऊंचाई माइनस अर्धगोला की ऊंचाई। क्या करेंगे, पात्र की कुल ऊंचाई माइनस अर्धगोला की ऊंचाई। तो पात्र की कुल ऊंचाई है 13 सेंटीमीटर और माइनस अर्धगोला की ऊंचाई निकला 7, 7 घटा देंगे 7 मतलब निकल गया कितना सेंटीमीटर 6, मतलब ये बेलनाकार भाग की ऊंचाई ये जो 6 सेंटीमीटर निकल गया। हम आगे अभी हम वैसे दर्शा दिए इसे कि क्वेश्चन कह रहा है अच्छा टोटल ऊंचाई तो 13 दिया हुआ था, 13 में से हम सोचेंगे ना कि बेलनाकार भाग का कितना ऊंचा है। टोटल यहाँ से यहाँ तक था 13 सेंटीमीटर में से यदि यहाँ से ये वाला ऊंचाई घटा देंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक का ऊंचाई, ये तो ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है क्योंकि इसका व्यास 14 था, त्रिज्या निकल गया। तो अर्धगोला की जो ऊंचाई होगी उसकी त्रिज्या ही होगी, ये उसकी त्रिज्या, तो त्रिज्या 7 निकला मतलब अर्धगोला की ऊंचाई 7 है। 13 में से अर्धगोला की ऊंचाई घटा दिए तो बेलन का ऊंचाई निकल गया, अर्धगोला की ऊंचाई 7 था। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इस बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। कैसे निकालेंगे इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, यदि देखिए यदि इस अर्धगोला के पृष्ठीय क्षेत्रफल में आंतरिक का रहा तो आंतरिक के लीजिए, अर्धगोला का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल में बेलन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो पूरे का नहीं निकल जाएगा। अर्धगोला में बेलन का जोड़ देंगे, अर्धगोला के पृष्ठीय क्षेत्रफल में बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो पूरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। मतलब अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ही पूरे बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो आगे क्वेश्चन में लिखेंगे, इसीलिए पात्र की आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हम बोले अभी अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ बेलन का पृष्ठीय, मतलब अर्धगोलाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वही यहाँ पे लिखेंगे, अर्धगोलाकार भाग का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोलाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 2πr²। संपूर्ण नहीं लेंगे, संपूर्ण तब लेते हैं जब ऊपर वाला सतह भी बंद हो, ये कह रहा खोखला है इसीलिए इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही लेंगे। और बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 2πrh। अर्धगोलाकार भाग का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल जो बेलनाकार भाग का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिए तो इसका 2πr² होता है और बेलन का लिए तो 2πrh होता है। अब आइए तो इसमें देखिए तो 2 इसमें भी है, 2 कॉमन ले लीजिए, पाई इसमें भी पाई कॉमन ले लीजिए, आर इसमें भी एगो आर कॉमन ले लीजिए। इसमें से 2 कॉमन चल गया, पाई कॉमन चल गया, 2 आर में से एगो आर कॉमन चल गया तो एगो आर बच गया। इसमें 2 कॉमन चल गया, पाई कॉमन चल गया, आर भी कॉमन चल गया तो बचा क्या एच। तो 2 गुना पाई का मान हो गया 22/7 गुना त्रिज्या, तो त्रिज्या भी तुरंत निकाले हैं कितना सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, तो 7 दे दिए इंटू आर 7 है इंटू एच, किसका एच तो बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। तो देखिए 7 से 7 कट गया, 22 दूना 44 हो गया इंटू 7 6 13। अब इसको गुना कर देंगे, 13 चौके 52, 13 चौके 52 5 57 572 cm²। आंसर हो गया, यही आंसर है। फिर से एक बार देख लीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह क्या रहा था, क्वेश्चन कह रहा था कि कोई बर्तन खोखले अर्धगोले का आकार का है। कह रहा है कि एक बर्तन जो है इस तरह का खोखला अर्धगोला है का आकार का है, उसके ऊपर एक बेलन अध्यारोपित है, मतलब एक अर्धगोला पर एक बेलन रखा हुआ, अर्धगोला पर एक बेलन रखा हुआ है, ठीक है। अध्यारोपित मतलब रखा हुआ है।
कर अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर। कर ये अर्धगोला जो है इसका व्यास कितना सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर। ये अर्धगोला का व्यास कितना सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, कर अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर। कर इस पात्र का जो कुल ऊंचाई है ना, मतलब यहाँ से यहाँ तक वो 13 सेंटीमीटर दिया हुआ। पात्र की कुल ऊंचाई कितना सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो करा इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब इसका अंदर का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। तो ठीक है, निकल जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल तो निकल जाएगा, लेकिन पहले क्या क्या दिया हुआ है पहले वो लिख लेंगे। तो पहले इसका व्यास दिया हुआ है, तो व्यास दिया हो तो उसका त्रिज्या तो निकल सकता है। चूँकि अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या निकाल ले। त्रिज्या बराबर सूत्र होता है व्यास बटे 2, तो 14/2 मतलब 7 सेंटीमीटर निकले। तो मतलब इसका त्रिज्या कितना सेंटीमीटर निकल गया, 7 सेंटीमीटर। अब सोचेंगे, जब ये बर्तन है, इस बर्तन की कुल ऊंचाई दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, मतलब जिसमें अर्धगोला भी और बेलन भी। तो हम सोचेंगे बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितना है, तो कैसे निकालेंगे। तो बर्तन की कुल ऊंचाई में से यदि इस अर्धगोला की ऊंचाई को घटा दें तो बेलन का बच जाएगा। कुल यहाँ से यहाँ तक के ऊंचाई में से यदि अर्धगोला की ऊंचाई को घटा दें तो बेलन का बच जाएगा। तो उसी तरह जैसे कुल यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई में से हम इस ऊंचाई को घटा दिए तो बेलन का ऊंचाई उधर बच गया, तो वही किए हैं। तो चलिए, तो टोटल ऊंचाई था यहाँ से यहाँ तक 13 में से अर्धगोला की ऊंचाई तो उसका त्रिज्या ही हो गया, तो त्रिज्या 7 है, 13 में से 7 चल गया 6। तो वही बात यहाँ किए हैं, बेलनाकार भाग की ऊंचाई मतलब h बराबर पात्र की कुल ऊंचाई माइनस अर्धगोला की ऊंचाई। तो पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर था माइनस 7 सेंटीमीटर 6। अब कह रहा है इस बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। इस बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, पूरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो अर्धगोला के पृष्ठीय क्षेत्रफल में इस बर्तन का अर्धगोला में इस बेलन का यदि जोड़ देंगे, अर्धगोला के पृष्ठीय क्षेत्रफल में बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यदि जोड़ देंगे तो पूरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। अर्धगोलाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल यदि करेंगे तो पूरे का निकल जाएगा। तो वही किए हैं, अर्धगोलाकार भाग का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ बेलनाकार भाग का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोला के पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 2πr², और बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πrh। तो 2 कॉमन ले लिए, 2πr है कॉमन ले लिए, 2 बार में से 1 बार कॉमन चल गया तो 1 बार बचा, इसमें h बचा। क्योंकि देखिए 2 इसमें भी है, 2 जो कॉमन वही होगा जो दोनों में होगा। 2 इसमें भी था, 2 कॉमन ले लिए। पाई इसमें भी है, पाई इसमें भी, पाई कॉमन ले लिए। r इसमें भी है, r इसमें भी है, कॉमन ले लेते। लेकिन यहाँ 2 गो r था ना, तो 1 बार कॉमन लिए तो 1 बार बच गया। 2 कॉमने चल गया, पाई भी कॉमने चल गया, 2 बार में से 1 बार कॉमन के 1 बार बचा। इसमें से देखिए 2 कॉमन चल गया, पाई कॉमन चल गया, r कॉमन, h बचा, तो h दे दिए। अब मान रख देंगे, 2 गुना पाई का मान 22/7 रख दिए, r का मान यहाँ दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर तो 7 दे दिए हैं, इंटू r प्लस h है तो r का मान तो उधर 7 था, 7 दे दिए हैं। और ऊंचाई मतलब h का मान 6 सेंटीमीटर है। देखिए ऊंचाई निकाले ना, 6 सेंटीमीटर, 6 दे दिए। 7 से 7 कट गया, 22 दूना 44 हो गया, 7 6 13 हो गया, गुना करके 500, 22 दूना 44 हुआ, 7 6 13 हो गया, उसको गुना किया 572 सेमी स्क्वायर, आंसर हो गया।